शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा संक्षिप्त। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, 6 कमाऊ थे, 7वां निकम्मा। माँ 6 बेटों को अच्छा भोजन कराती और उनकी जूठन से 7वें के लिए लड्डू बनाती। बहू ने यह सच दिखाया तो 7वें बेटे का मन टूट गया। वह उसी दिन परदेश कमाने निकल गया। परदेश में उसे एक सेठ की दुकान पर नौकरी मिली। मेहनत और ईमानदारी से कुछ ही समय में वह आधे मुनाफे का हिस्सेदार बन गया और धीरे धीरे बड़ा सेठ बन गया। इधर घर में उसकी पत्नी पर सास ससुर अत्याचार करने लगे। जंगल से लकड़ी लाना, भूसी की रोटी खाना, नारियल के खोल में पानी पीना उसका नसीब बन गया। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में कुछ स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखीं। उसने व्रत की विधि पूछी। बताया गया, हर शुक्रवार गुड़चना चढ़ाओ, कथा सुनो, खटाई से परहेज रखो और मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन करो। उसने वहीं व्रत का संकल्प लिया और माता के मंदिर में रोकर प्रार्थना की। माता की कृपा से पहले ही शुक्रवार को पति का पत्र आया, दूसरे शुक्रवार को धन आया और तीसरे शुक्रवार को स्वयं पति घर लौटने लगा। माता ने स्वप्न में पति को उसकी पत्नी के कष्ट याद दिलाए और उसे घर लौटने को कहा। माँ की कृपा से रास्ते में ही पत्नी को संकेत मिल गया। वह लकड़ी लेकर घर पहुंची और सबके सामने बोली, लो सासू जी, लकड़ी लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। पति ने सब समझ लिया। अलग घर बना लिया और पत्नी को सम्मान मिला। कुछ समय बाद स्त्री ने संतोषी माता का उद्यापन किया, लेकिन जेठानी के बहकावे में बच्चों ने खटाई मांग ली और भूल से उसे दे दिया गया। इससे माता अप्रसन्न हुई और पति को राजा के सिपाही पकड़कर ले गए। स्त्री रोती हुई माता के मंदिर पहुंची। उसने क्षमा मांगी। माता बोली, फिर से विधि से उद्यापन करो, भूल मत करना। दूसरे उद्यापन में उसने खटाई पूरी तरह वर्जित रखी और ब्राह्मणों को भोजन कराया। माता प्रसन्न हुई। कुछ ही समय में उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह रोज माता के मंदिर जाने लगी। एक दिन माता परीक्षा लेने भयानक रूप में उसके घर पहुंची। सास ने उन्हें चुड़ैल समझकर भगाना चाहा, लेकिन बहू पहचान गई, यह मेरी माँ संतोषी है। तभी माता ने अपना दिव्य रूप दिखाया। सब उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। माता प्रसन्न हुई और सबको आशीर्वाद दिया। कथा समाप्त। फलश्रुति, जो श्रद्धा से इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी दरिद्रता, दुख और क्लेश नष्ट होते हैं और मनोकामना पूरी होती है। बोलो जय संतोषी।